किसी को मेरी भक्ति करने से कभी नज़र नहीं लगती। तुम भक्ति करो, बदले में तुम्हें दुख मिले, नज़र लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो मैं मान ही नहीं सकता। दिक्कत तब होती है जब कोई मेरी भक्ति करते करते अहंकार मन में पाल लेता है और जाने अनजाने किसी को तकलीफ़ पहुंचाने लगता है। दिक्कत तब होने लगती है जब कोई खुद को ही साईं समझ बैठता है और दूसरों पर इस तरह हावी हो जाता है कि दूसरे लाचार, डरे वैसे हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो मेरे भक्त हैं वो मुझे अपने भीतर ज़रूर एहसास करे, मुझे और खुद को एक ही समझे, लेकिन अन्य भक्तों के समक्ष वो अपने आप को भी वैसे ही उन्हीं में से एक समझे, ना कि खुद को भगवान और बाकियों को भक्त। जो मेरा नाम लेगा, गलत आचरण करेगा, मेरे ही बंदों को तकलीफ़ पहुंचाएगा, फिर बताओ उसे तकलीफ़ नहीं होगी तो क्या होगा? कर्म लौट कर नहीं आएंगे उसके पास तो क्या होंगे? हर चीज़ की माफ़ी नहीं हो सकती। फिर भी मैं किसी को उतना ही देता हूँ कष्ट भी जो उसके लिए ज़रूरी है, बाकी सब मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। पर थोड़ा सा अंश तो भुगतना पड़ता है ना, क्योंकि ये कर्मों की श्रृंखला है, इसे नहीं तोड़ी जा सकती पूरी तरह। तो कभी मत डरो, भक्ति करने से कभी मत डरो। लेकिन अगर उसी भक्ति का प्रदर्शन होने लगे, अहंकार होने लगे, घमंड होने लगे, तो इंसान को सच में भय करना चाहिए। एक बात तुम और अच्छे से समझो, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बहुत बड़े नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष ऊंचाइयों को उन्होंने पा लिया है, लेकिन ऐसी बात ज़रूर है कि उनके आचरण ठीक नहीं है। उनके दिमाग में बहुत अलग चीज़ें बैठी हुई हैं। तुम उनके साथ बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, इसलिए वो तुम्हें चाहते हैं। लेकिन ये भी बात तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि उनका और तुम्हारा रास्ता ही बहुत अलग है, तो तुम्हें उन लोगों में नहीं पड़ना है। जान लो इस बात को अच्छे से। तुम जब मैंने उन लोगों की सेवा करवाई थी ना तुम्हारे द्वारा, तब मुझे तुम्हें कुछ अच्छे लोगों से पहचान करवाना था। उन लोगों को मैं अच्छा इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन निजी जीवन में उनका आचरण अच्छा नहीं है। तो एक दूरी बनाकर चलोगे तो जीवन भर रिश्ता निभ जाएगा, मैं ये भी कहता हूँ। लेकिन दूरी नहीं रहेगी तो दिक्कत होगी, ये बात भी तुम जान लो। अच्छा सुनो, तुम हमेशा मेरे लिए शॉल लाने की सोचते हो, लेकिन लेकर कभी नहीं आते हो। इस बार तुम शॉल लाकर मुझे देना। ये ज़िद मत रखना, ये मत कहना कि ये मुझे किसी विशेष दिन ही पहनना है, उदाहरण के लिए कि मुझे गुरुवार को ही या गुरु पूर्णिमा को ही पहनना है। ये ज़िद मत रखना। मैंने तुम्हारे दिए हुए वस्त्र अगर पहने हैं तो इसी से तुम अपने आप को सौभाग्यशाली मानो ना। ज़िद नहीं होना चाहिए कि इसी दिन पहनना है। बस तुम मेरे लिए शॉल लेकर आना, मैं धारण करूँगा, इतनी सी बात है। और बहुत अच्छे से ये चीज़ तुम समझ लो कि जिस भी दिन मैं धारण करूँगा तुम्हारे लिए वही दिन त्यौहार रहेगा। कुछ अच्छा होगा तभी तो मैं तुम्हारे वाले नए कपड़े पहनूंगा जो मैं तुमसे मंगवा रहा हूँ। तो ये चीज़ समझो। और एक बात जानो, तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें कोई ना कोई ऐसा एहसास मैं ज़रूर देने वाला हूँ जिससे तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मेरी प्रिय खिचड़ी या कढ़ी चावल, इन्हीं दोनों में से कुछ एक चीज़ मेरे लिए बनाना और वही चीज़ भक्तों में भी वितरित करना, वो भी काफ़ी है। उसके अलावा और कुछ बनाने का मत सोचना। अगर मीठे में तुम्हें मन करेगा तो फल व मिठाइयाँ तुम साथ में बांट सकते हो। आयुष्मान भव।